अष्टनंदियानंदिमं चेनिनंद सहा हरमितत्रिपदिवेन्दिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्यान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थद जो भय विनाश भव जो मुधम मम ज्ञान पर लो गरीब को गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमदर्शिये परं जिनं परिवेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोले श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज जी की। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की। अपना विषय चल रहा है दर्शन महान विमुक्त कि दर्शन मोह से विमुक्त रहो, क्योंकि दर्शन मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो अपन ने सभी चर्चा के क्रम में लिया था कि आत्मा के दो गुण अनादि से शुद्ध है। आत्मा का दर्शन और ज्ञान ये दो गुण अनादि से ही शुद्ध है। क्योंकि अनादि से शुद्ध है तो फिर संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है भैया? संसार में परिभ्रमण इसलिए हो रहा है कि जीव विकार भाव से तन्मय है, दर्शन मोहन की भावना से तन्मय, अर्थात जो पर पर्याय इंद्रिय विषय आदि आदि जो परिणमन दिखाई दे रहा है, जो कर्म उदय जनित है कि ना, इन इंद्रिय विषयों में तन्मय हो रहा है। इन इंद्रिय विषयों में तन्मय होने के कारण से वो मोह रूपी विकार उत्पन्न हो रहा है, ममत राग आदि भाव उत्पन्न हो रहा है, और राग आदि भाव के कारण से ये आत्मा मलिन पर्याय रूप जानने में आ रहा है। मलिन पर्याय रूप है नहीं, ये याद रखना, इसके बाद ही आगे की चर्चा होगी भैया। आत्मा मलिन पर्याय रूप है नहीं। जैसे अपने सब उदाहरण दिया था कि सूर्य उदय होने के बाद उसके सामने कितनी ही काली घटाएं आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश रूप ही रहता है। जो सवेरा होगा, जो भुनसारा होगा कि ना, उसमें चढ़चढ़ाती धूप ना हो, लेकिन उजाला तो होगा। ऐसे ही आत्मा से जो दर्शन ज्ञान प्रकट हो रहे हैं उनमें अभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि आदि कर्मों का आवरण भले ही हो, लेकिन वो दर्शन और ज्ञान में प्रकाश तो आत्मा का ही। और जैसे सूर्य का प्रकाश कितनी ही घटाओं के बाद भी प्रकाश रूपी है, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश भी, आत्मा का दर्शन ज्ञान भी भैया कितने ही कर्म आवरण क्यों ना हो, वो प्रकाश रूपी है। और जब प्रकाश रूपी है तो फिर कोई बंध का कारण है ही नहीं भैया, फिर कोई अज्ञानता है ही नहीं, फिर कोई मोह है ही नहीं। जब प्रकाश रूप है तो फिर कोई मोह, कोई बंध नहीं है भैया। बंध और आश्रम कहाँ से शुरू होते हैं भैया?
ये आश्रव और बंध प्रारंभ होते हैं मोहिनी कर्म रूपी विकार से जुड़ने से। अपन ने सुबह इस बात को अच्छे से समझा था, इस सत्य को अच्छे से पूरे 1 घंटे अपन ने एक ही उदाहरण से समझा था कि बल्ब के आगे सफेद कलर की 50 पन्नियां लगा दी जाएं तो उस बल्ब का प्रकाश बाहर आएगा। 10 वाट का 100 वाट का बल्ब जल रहा है लेकिन 10 वाट का प्रकाश आएगा, लेकिन प्रकाश शुद्ध ही आएगा, अशुद्ध नहीं आएगा। और यदि उस पर एक कलर पन्नी लगा दी जाए, कलर काली पन्नी लगा दी जाए तो भैया वो प्रकाश कैसा आएगा? अशुद्ध, कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ यदि मोहिनी कर्म से अनुरक्त हो जाए, पर द्रव्य में मेपना हो जाए, पर पर्याय परिणमन में एकत्र हो जाए तो ये दर्शन मोहन से संयुक्त होते ही आत्मा का प्रकाश तो शुद्ध चेतन में आ रहा है। आत्मा से, आत्मा का गुण चेतन में है, आत्मा की अनंत शक्ति जो दर्शन ज्ञान में है मेरा वो चेतन में स्वरूप है और वो आ भी चेतन में रहा है। लेकिन भैया मात्र विकार परिणाम से जुड़ने के कारण में अचेतन इंद्रिय विषय रूप जानने में आ रहा। इतना विषय अपन ने सुबह बहुत विस्तार से लिया था भैया, इस बात को अपन ने पूरे 1 घंटे इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करी। अब अपन आगे चल रहे हैं। गुरुदेव का कहना भैया, ममल स्वभाव अवन्नम नंद चतुष्टे दृष्टि सादर्शम। जो वो शुद्ध स्वभाव प्रकाश में दिखाई दे रहा है तुम्हें, इंद्रिय विषयों को जानने से पहले जो सामान्य दर्शन उपयोग दिखाई दे रहा है तुम्हें, सामान्य प्रतिभास जो तुम्हारा दर्शन उपयोग है, इसलिए तुम उस ममल स्वभाव को उत्पन्न करो ना भैया, उस ममल स्वभाव को प्रकट करो ना। देखो देखो एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि आंखों से आपने किसी पदार्थ को देखा, हमने सभी उदाहरण दिया था, तो उस पदार्थ को देखा आपने, तो उसे देखने के बाद जैसे ही आंखें खुली आपने सामने किसी पदार्थ को देखा, तो जैसे ही आपने उस पदार्थ को देखा तो क्या हुआ भैया? उस पदार्थ का ज्ञान हुआ नहीं हुआ कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये दुकान है। कोई भी पदार्थ दिखा, अपन एक पदार्थ ले रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के खुलते ही अनंत पदार्थ ग्रहण होते हैं, लेकिन अपन एक ले रहे हैं, ठीक है ना भैया? तो अपने को एक पदार्थ देखा भैया, अब उस पदार्थ में ज्ञान ने क्या किया भैया? ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ज्ञान ने नहीं किया। फिर ये विशेष रूप जो ज्ञान में वो पदार्थ झलका, तो उस पर के आकार रूप एक पदार्थ को जीव ने ममत्व भाव से, राग भाव से, अपनत्व भाव से, कर्तृत्व भाव से पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ भैया? जब जीव ने अपनत्व भाव से, कर्तृत्व भाव से, ममत्व भाव से, किसी भी विकारी परिणाम से जब उस भाव को पकड़ा, उसमें राग देश किया, उसमें ममत्व किया, तो इस जीव का जो अनादि शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव था, अनादि शुद्ध जो इसकी चेतना थी, वो चेतना इसे किस रूप जानने में आने लगे भैया? बस मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं संयोगी पदार्थ में रहने वाला हूं, संयोगी पदार्थ मेरे पदार्थ हैं। इस प्रकार से इसकी पूरी चेतना है शुद्ध, लेकिन दिख रही है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब आचार्य भगवान का कहना है कि ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में जो दिख रही है ना कर्म आवरण में, इसको देखो ही मत। क्या कहना है उनका? कि जो रूपी पदार्थ में इंद्रिय विषय दिखाई दे रहा है ना, ये रूपी पदार्थ में जो पुद्गल आवरण दिखाई दे रहा है ना, जो विशेष ज्ञान दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसको मत देखो। तो गुरु महाराज क्या करें? इसलिए ममल स्वभाव वंदम, ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। अब गुरु महाराज सामने पर्याय दिख रही है पर ज्ञाकार रूप, राग रूप, देश रूप, ये पुद्गल पर्याय परिणमन का संसार का परिभ्रमण दिख रहा है भैया हमें। हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है? कहना आँख खोलते हैं तो पुद्गल निमित्त दिखते हैं, और पुद्गल निमित्त को देखते हैं तो कहना उन कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है, कहीं अपनापन आता है, कहीं परायापन आता है, कभी लगता है मेरी वस्तु, कभी लगता है पराई वस्तु, ऐसे राग देश के भाव उत्पन्न होने लगते हैं भैया। तो आचार्य भगवान का कहना है, देखो भैया ये राग देश के भाव तो बाद में उत्पन्न हो रहा है ना, बाद में उत्पन्न हो रहा है, मतलब पहले कोई जान रहा है, पहले कोई देख रहा है, उसके बाद राग देश हो रहा है ना। पहले राग देश हो रहा है, फिर कोई जान रहा देख रहा है।
अच्छे से पकड़ो इस बात का। पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, फिर ज्ञान उपयोग हो रहा है। दर्शन और ज्ञान उपयोग होने के बाद, उसके बाद फिर ये विकल्प हो रहा है। कैसे विकल्प हो रहे हैं भैया? ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये वस्तु मेरी है, तेरी है, कि ये सारे विकार कब हो रहे हैं? नहीं तो बहुत बाद में हो रहा है। मन इन विषयों को ग्रहण कर रहा है, पंच इंद्रिय इन विषयों को ग्रहण कर रही है, इसलिए पंच इंद्रिय, ये मन तो बहुत बाद में विचार कर रहा है, ये तो बहुत बाद में ग्रहण कर रहा है। इसलिए इसके पहले कुछ है। इसलिए क्या है? इसके पहले ममल स्वभाव है तुम्हारा, अर्थात वो दर्शन ज्ञान में चेतना व्याप्त है। जो तुम्हारा जानने देखने का स्वभाव, जानन और ज्ञाता दिष्टा में वीतराग तत्व है, इन लगे वो दर्शन ज्ञान में स्वभाव इस समय व्यक्त है। इन लगे उस अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न करो भैया, उस दर्शन उपयोग की निर्मलता को प्रकट करो, उस ज्ञान उपयोग की निर्मलता को प्रकट करो। उसे प्रकट करोगे तो अनंत चतुष्टय दृष्टि सादर्शम, वो जैसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव वाला है, वो स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा। अब बताइए, सीधी सीधी बात समझ में आई या नहीं है? चित्त में चढ़ी या नहीं चढ़ी? नहीं चढ़ी? ये सीधी सीधी बात चित्त में चढ़ी? क्या चढ़ी? सीधी सीधी बात समझ में आई? क्या बताओ, आई समझ में नहीं आई? आई नहीं आई? नहीं आई? सही बता दो, एक बार वो बोल देंगे हम, आई या नहीं आई? नहीं आई। ऐसे बोलो ना, नहीं आई। आखिरी बार बोल रहे हैं, ध्यान से जाग के सुनो, जाग के। किसी भी वस्तु ने, किसी वस्तु को आंखों से देखा, कानों से सुना, रसना इंद्रिय से स्वाद लिया, स्पर्श इंद्रिय से ठंडी गर्मी का महसूस किया, भूख प्यास लगी, मन ने कोई भी विचार किया, सुख का दुख का, अच्छे का बुरे का, राग का देश, कुछ भी किया, ये सब इंद्रिय की बाहर प्रवृत्ति हुई। इंद्रियों के आश्रय से ये इंद्रियों की बाहर प्रवृत्ति हुई। भैया इन इंद्रियों में बाहर प्रवृत्ति करने से पहले, जो इन इंद्रियों में के विषय में जो बाहर प्रवृत्ति करी ज्ञान ने, दर्शन ने, इसके पहले भी दर्शन ज्ञान थे। मतलब इसके पहले भी दर्शन ज्ञान थे। मतलब ये लगे जो तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव है, जो तुम्हारा ज्ञान में स्वभाव है, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला तुम्हारा दर्शन ज्ञान स्वभाव पहले भी था। क्यों? कैसे था? पहले दर्शन उपयोग हुआ, फिर ज्ञान उपयोग हुआ, और फिर दर्शन ज्ञान उपयोग के बाद फिर ये ज्ञान में जो विकल्प रूप पकड़ में आया कि ये लाल है, ये काला है, ये ठंडी है, ये गर्मी है, ये पुत्र है, ये परिवार है, ये लगे जितने भी स्पर्शन रस गंध वर्ण रूप जितने विषय पकड़ में आए, ये लगे तो बहुत बाद में पकड़ में आए, ये तो बहुत देर बाद पकड़ में आए। ये लगे इसके पहले कोई शक्ति देखो अभी भी नहीं है पकड़ में। इसके पहले अपना दर्शन ज्ञान उपयोग है, अपनी चेतन शक्ति है, और वो चेतन शक्ति कैसी है? ममल है, उसमें कोई मल नहीं है। ऐसे तुम निर्विकल्प दर्शन उपयोग में ठहर जाओ। अपने मैं शुद्धि हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं वीतराग तत्ती हूं, ऐसे इष्ट अपने दर्शन उपयोग की रुचि लगा के ऐसे अपने निर्विकल्प दर्शन उपयोग में ठहर जाओ। तो दर्शन उपयोग में ठहरोगे तो क्या होगा? जैसा दर्शन उपयोग होगा वैसे ही ज्ञान जानेगा। ज्ञान भी उस निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा को जानेगा, तो ज्ञान भी उस निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा को जानेगा। तो क्या कहने लगे? अनंत चतुष्टय दृष्टि सादर्श, अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देने लगे। इतना सा तो मोक्ष मार्ग। देखो ये अपनी शक्ति है, अपने स्वरूप है, अपनी आत्मा का प्रकाश। अब अपन ही ना देखे तो है तो अपने स्वरूप ना, है तो अपनी चेतन में शक्ति ना, है तो अपने अंतर से प्रकाशित अपनी ऊर्जा ना। अब यदि अपन स्वयं इसे ना देखें तो गलती किसकी?
गुरु महाराज कह रहे हैं ममल स्वभाव उपन्नम, देरी मत करो, मतलब वो प्रकाश, वो चित्त प्रकाश, वो चेतन प्रकाश इस समय प्रस्फुटित हो रहा है। तुम आवरण भाव को मत देखो। तुम देखो अपन लोग क्या करते हैं, एक सरल भाषा में बोल के अगली गाथा पे चल रहा है। अपन लोग क्या करते हैं, अज्ञानी जीव क्या करता है, अज्ञान के आश्रय कारण मन बुद्धि चित्त अहम या फिर पंच इंद्रिय के विषयों का जो आचरण होता है, इनका आश्रय लेके इन रूपी सब कुछ स्वीकार करने लगता है। पांचों इंद्रियों का मन का आश्रय लेके रूपी पदार्थों जो दिख रहे हैं, पुद्गल रूपी पदार्थ, इन रूपी पदार्थों को स्वीकार करके इनके राग देश में तन्मय हो जाता है, इसलिए अपने ममल स्वभाव को भूल जाता है। ये है अज्ञानी जीव का परिणमन। और ज्ञानी जीव का क्या है भैया, ज्ञानी जीव ये जो इंद्रियों के आश्रयभूत जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या करता है ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव इन इंद्रिय विषयों को भूल जाता है और अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का स्मरण रखता है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव पर दृष्टि रखता है। इसलिए ज्ञानी जीव संसार से मुक्त हो जाता है और अज्ञानी जीव संसार में फंसा लेता। अब समझ में आई नहीं आई, बता भगवान जी, अब आई बैठी अंदर। तो अब अपन आगे चल रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ममल स्वभाव उपन्नम, कुछ मत करो, अपने अंतर ममले ममल वीतराग तत्व है, इसको क्या करो, उपन्नम, इसको उत्पन्न करो। ऐसे ममल स्वभाव को, ऐसे दर्शन ज्ञान में ममल स्वभाव को देखोगे तो नंत चतुष्टय दृष्टि साधस, अनंत चतुष्टय स्वभाव अपनी दृष्टि में आ जाएगा, निर्विकल्प तत्व का अनुभव प्रकट हो जाएगा, अनंत चतुष्टय में आत्मा परम प्रकाश में अपने अंतर में दिखाई देने लगेगा। अब अगली गाथा भैया, गुरुदेव कह रहे हैं ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, क्या कह रहे हैं भैया, तीर्थ शुद्ध दृष्टम, अपना तीर्थ में स्वभाव जो तीर्थ से शुद्ध है, दृष्टम मत उसी को देखो। तीर्थ कौन कौन सा भैया, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, जिसे आगम की भाषा में रत्न त्रय कह सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन गुरुदेव की भाषा में तीर्थ शुद्ध दृष्टम, तीर्थ को देखो, तीर्थ को, शुद्ध तीर्थ को अपनी दृष्टि में देखो भाई। तीर्थ क्या है भैया, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, इन तीन अर्थों को अपनी दृष्टि में देखो। क्यों देखें गुरु महाराज, क्योंकि तीर्थ का अर्थ ही होता है कि जो अपने लिए प्रयोजनभूत है। देखो भैया, आत्मा के लिए प्रयोजनभूत सोना चांदी हीरे मोती नहीं है। राग देश से उत्पन्न किए हुए विकारी भाव आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। चाहे शुभ परिणाम हो, कितना ही ऊंचा शुभ भाव हो, चाहे कितना ही निम्न जाति का अशुभ भाव हो, ये आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। तो भैया फिर आत्मा के लिए हितकारी क्या है? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं तीर्थ शुद्ध दृष्टम, जो तीर्थ से शुद्ध है उसको देखोगे तो आत्मा का हित होगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि आत्मा तीर्थमय है। तीर्थमय है मतलब देखो, आपकी भाषा में, आगम की भाषा में आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। आत्मा और रत्न त्रय में कोई भेद नहीं। तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं भैया उत्पन्न अर्थ, उत्पन्न अर्थ का क्या अर्थ हुआ भैया? उत्पन्न अर्थ क्या अर्थ हुआ? बस उत्पन्न अर्थ का मतलब होता है निर्विकल्प स्वानुभव, जिसे सम्यक दर्शन आप कहते हो, उसे गुरु महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, साधना की भाषा में। उत्पन्न अर्थ भैया जो अपना प्रयोजनीय स्वभाव है उसको प्रकट करो, अपने प्रयोजनीय स्वभाव को प्रकट करो भैया, अपने शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को प्रकट करो, यही उत्पन्न अर्थ है। फिर अगला अर्थ कौन सा है? हितकार अर्थ। हितकार अर्थ क्या है भैया? बस सीधी बात, हितकार अर्थ जो आत्मा के लिए हितकारी ज्ञान है, ऐसे हितकारी ज्ञान को प्रकट करो, अनिष्ट ज्ञान को छोड़ दो भैया, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या करो भैया? केवल ज्ञान में जो अपना हितकारी पद है, ऐसे हितकारी ज्ञान को प्रकट करो। अगला कौन सा है भैया? सहकार अर्थ। कह रहा भैया
आत्मा सहकार करने की वस्तु है, अर्थात रमण करने के लिए है, वैसा स्वीकार करके आचरण करने के लिए है। ऐसे चारित्र को प्रकट करो, आत्म चारित्र को प्रकट करो, यही अपना प्रयोजनीय आचरण है। अर्थात प्रयोजनभूत आत्मा की अनुभूति को प्रकट करके हितकारी सम्यक ज्ञान में हितकारी ज्ञान में आचरण करते हुए कहने लगे भगवान आत्मा अपने भीतराग तत्व का ही सहकार करो, इसका ही सहकार करो, इसमें ही लीन रहो, यही प्रयोजनी है। ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, इस प्रयोजनी शक्ति को ही अपनी दृष्टि में देखो। देखो भैया, अज्ञान दशा में जीव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अज्ञान दशा में जीव? क्या देख रहा है? आपको प्रयोजनभूत क्या लगता है? सही बताओ। हाँ, है तो सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि आत्मा प्रयोजनी है, लेकिन अपने को क्या प्रयोजनी लगता है? पुत्र, परिवार, धन, क्या लगता है प्रयोजनी? दुकान चलाना, भोजन बनाना, क्या प्रयोजनी लगता है? बच्चों की शादी करना, बारात में जाना, क्या प्रयोजनी लगता है? अगर हम मूर्छा में हैं तो बाहर का हमको प्रयोजनी लग रहा है, और मूर्छा टूट चुकी है तो बाहर का छूट रहा है, अंदर का स्वीकार हो रहा है। मुझे प्रयोजनी क्या लग रहा है? गुरुदेव ने तो कह दिया तीर्थ शुद्ध दृष्टम, कि भाई तीर्थ से शुद्ध दृष्टि प्रकट करो, अपने को प्रयोजनी क्या लग रहा है? भैया ऐसी दृष्टि होना चाहिए, ये प्रयोजनी है। आपकी दृष्टि यदि अपने प्रयोजनभूत तत्व पे है, आपकी दृष्टि यदि आपके प्रयोजनभूत तत्व पे है कि मेरे अंतर में निराकार चेतन शक्ति विद्यमान है, मेरे अंतर रत्नत्रय का पुंज है, मेरी आत्मा अनंत चतुष्टय से समृद्धशाली आत्मा है भैया, मेरा आत्मा सुख आनंद कंद पिंड है। भैया यदि आपको अपना ज्ञान स्वभाव प्रयोजनी लग रहा है, देखो गुरुदेव ने कहा, स्पष्ट कहा है कि हे भव्य आत्मा, तू जड़ वैभव संसार की वस्तुओं को प्रयोजनभूत मानता है, तू अचेतन पुद्गल पदार्थ को प्रयोजनभूत मानता है। राग देश से जो वस्तुएं मिलती हैं सब अशुभ भाव रूप, जिन्हें राग देश से पुण्य पाप के उद्देश्य से जो वस्तुएं मिलती हैं, तू उन स्वर्ग और नरक को प्रयोजनी मानता है। लेकिन चेतन आत्मा न स्वर्ग प्रयोजनी है न नरक प्रयोजनी है, तो फिर क्या प्रयोजनी है? तो कहने लगे इस जीव के लिए यदि कोई हितकारी है, इस जीव के लिए यदि कोई सुखकारी है, तो कहने लगे इसका अर्थ में जो स्वभाव है ना, वो इसके लिए हितकारी है। अरे मत, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे आचार्य भगवान ने कहना, अरे जीवात्मा तू पर पर्याय के विकल्प में क्यों लगा हुआ है? बार बार अपने शुद्धात्म तत्व को स्वानुभव में उत्पन्न करने की भावना करना, बार बार अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की ओर आचरण करना। हितकारी अपना ममल स्वभाव है, ये जानने के बाद भी तू पर पर्यायों को इष्ट मान रहा है, पर परिणमन को इष्ट मान रहा है। तुझे पता है कि सहकार करने योग्य वस्तु अपना अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव है, रमण करने योग पूरे 14 ब्रह्मांड का सार है। भैया क्या आत्मरमणता, रमणीय पदार्थ तेरा चेतन में स्वरूप है, ऐसा जान के भी इंद्रिय विषय भोग पाप कसाई में रमण कर रहा है। कहने लगा, अरे मूर्ख, ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, अपनी मूर्ता तोड़ और ती अर्थ से शुद्ध जो अपना भीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव है उसकी ओर दृष्टि कर। देख देख देख, तेरे अंतर में वो चिद्ध चैतन्य चमत्कार जगमगा रहा है। वो चिद्ध विलास में वो चेतन चमत्कार तेरे अंतर में जगमगा रहा है। ध्रुव ज्ञान विज्ञान में वो चेतन शक्ति तेरे अंतर में प्रकाशित हो रही है। ती अर्थ से शुद्ध स्वभाव को देख, अर्थात शुद्ध आत्म अनुभूति को उत्पन्न कर, हितकारी ज्ञान का ही चिंतन कर, सम्यक चिंतन कर, और इस जो सम्यक चिंतन में ज्ञायक तत्व आ रहा है उसका ही सहकार कर। सहकार अर्थात उसी में रमण कर और बाकी सारे विकल्प को त्याग दे, ये प्रयोजनभूत है। अब गुरुदेव ने तो कह दिया कि भैया चेतन आत्मा यही प्रयोजनभूत है, लेकिन भैया अपने को ये प्रयोजनभूत लगा या नहीं लगा?
देखो गुरु महाराज ने कह दिया कि ऐसा हितकारी, ऐसा अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा, कहने लगे यही सहकार करने योग्य है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, कहने लगे सारी क्रियाएं तो कर्मोदय जन्य है। पुत्र परिवार मकान दुकान इन सबके बीच में होने वाला परिणमन तो कर्मोदय जन्य है। नहीं, ये सहकार करने योग्य थोड़ी ना है। यदि इन कर्मोदय का सहकार करोगे, इनमें राग देश करोगे, इनमें अपनत्व ममत करोगे, इन शरीर इंद्रिय विषयों को ही अपना मानोगे, तो कहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करोगे, तुम्हारा प्रयोजनभूत स्वभाव तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है, तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपलब्ध होंगे तो ही आत्मा दिखेगा, अगर आत्मा दिखेगा तो ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपलब्ध होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में है और आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं भैया। जहां आत्मा निवास करता है वहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रहते हैं, और जहां सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रहते हैं वहां आत्मा निवास करता है। चलिए दोनों एक दूसरे के साथ हैं भैया। रत्नत्रय में और आत्मा में कोई भेद नहीं। तो गुरु महाराज क्या करें? तो कहले भैया क्या करोगे? तीर्थ शुद्ध दिष्टम। ऐसे उत्पन्न अर्थ में, हितकार अर्थ में, सहकार अर्थ में अपने आत्मा को देखो। कहने का अर्थ क्या हुआ भैया? कहने का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ गुरु महाराज का कहने का अर्थ? उनका कहने का सीधा अर्थ हुआ भैया बेमतलब में संसार के नाम पर रोते हो, राग नहीं छूटता, द्वेष नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, मिथ्या दर्शन नष्ट नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं मिलाता, सम्यक चारित्र उत्पन्न नहीं होता, कहने व्यर्थ में तुम संसार के नाम पर रोते हो। वे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, चारित्र नहीं हो रहा, रत्नत्रय कब उपलब्ध होंगे, कहने व्यर्थ में रोते हो। तो गुरु महाराज क्या चाहते हो आप? कहने लगे अरे भगवान आत्मा ती अर्थ शुद्ध दिष्टाम, तुम ती अर्थ से शुद्ध अपनी स्वभाव की दृष्टि तो उत्पन्न करो। तुम अपने ती अर्थ में स्वभाव को देखो, तो तुम रत्नत्रय स्वभाव की ओर दृष्टि तो डालो। तुम आत्मा को प्रयोजनभूत स्वीकार तो करो कि मेरा आत्मा ही शुद्ध प्रयोजनी तत्व है। इसके अलावा सब असार है, सब निष्प्रयोजनी है, सब आचरण है, सारी वस्तुएं आचरण है, और एक मेरा शुद्धात्म ही ध्रुव शरण है। ध्रुव जो शरण शाश्वत है, शाश्वत है, अनादि अनंत काल तक नित्य है, ऐसा मेरा शुद्धात्मा ही शाश्वत शरण है। स्वीकार करो भगवान। देखो 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 देखो, तुम सुन तो रहे हो कि ये तीर्थ ही प्रयोजनभूत है, तीर्थ शुद्ध दृष्टम, तुम सुन तो रहे हो भव्य आत्मा, लेकिन देखो 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 तुम्हारी दृष्टि अंतर नहीं जा रही, तुम विकल्पों में लगे हो। गुरुदेव कहना भैया हे भव्य आत्मा, तुम सुन तो रहे हो कि रत्न त्रय ही वो रत्न है जिन रत्नों की कोई कीमत नहीं है, जो अनमोल है। दर्शन ज्ञान चारित्र में वो जो रत्न अनमोल है, वो अनमोल रतन में वो वीतराग चेतन चमत्कार जो तीनों लोकों में प्रकाश में हो रहा है, जो पूरे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, कहने लगे वो रत्नत्रय स्वरूप वो आत्मा है तेरा। इस जगत को प्रकाशित करने वाला वो रत्नत्रय में तेरा आत्मा है, जगत प्रकाशित ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। कहने देखो तुम सुन तो रहे हो गुरुदेव के मुखारविंद से, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी से तुम सुन तो रहे हो कि वो ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, कि हे भव्य आत्मा ती अर्थ से शुद्ध स्वभाव को ही देखो। सुन तो रहे हो, सुन रहे हो ना कि ती अर्थ से शुद्ध स्वभाव को देखो, लेकिन भव्य आत्मा सुन तो रहे हो लेकिन देख कहां रहे हो? ठंडी गर्मी भूख प्यास, राग देश कसाय, स्त्री पुत्र परिवार, कर्तत्व भोक्तत्व अपनत्व ममत, क्या देख रहे हो? धन संपत्ति, अरे ये सब तो संसार है, ये तो निष्प्रयोजनी है, इसको देखने की आज्ञा तो है ही नहीं।
तो गुरुदेव इसको देखने की आज्ञा क्यों नहीं है? लेकिन इस पर्याय परिणाम को देखोगे तो राग देश विकार भाव का जन्म होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणति का जन्म होगा। और कहने लगे अंतर आत्मा से ये तुमने विभाव शक्ति को जन्म दिया, मिथ्यात्व मोह के परिणाम को जन्म दिया, तो कहने लगे अनंत दुर्गति में जाना पड़ेगा भैया। ज्ञान दर्शन पे आवरण आएगा, मोह का आवरण बढ़ जाएगा और ये आत्मा दुर्गति की ओर चला जाएगा। आचार्य भगवान क्या देखने कह रहे हैं और अपन क्या देख रहे हैं? भैया फिर से आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन देव गुरुवर क्या देखने कह रहे हैं? तीर्थ शुद्ध दिष्टम। और अपन क्या देख रहे हैं? जब तक अपने प्रयोजन में विपरीतता है तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र को कोई हर नहीं सकता, कोई इनका अंत नहीं कर सकता। जब तक अपने अभिप्राय में विपरीतता है, अभिप्राय में जिन भगवान की वाणी में जो अभिप्राय बताया जा रहा है वो है रतन त्रय से शुद्ध अपना त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, और अभी अपने मन में जो अभिप्राय है वो है अशुद्ध संसार का अभिप्राय। अब इन दोनों का मैच कैसे मिलान करवाएं? हो सकता है क्या? इतनी विस्तार से चर्चा क्यों कर रहे हैं पता है? अब तो रुचि पलटे, अब तो रुचि पलटे, अब तो जीवन की वेला खत्म, अब तो समय समाप्ति की घोषणा होना है भगवान। अब तो आयु का अंत इस मनुष्य भाव के समय समाप्ति की घोषणा करने वाला है। अब तो रुचि पलटे कि भैया अभी भी यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही मेरा आचरण बना रहा और मेरे प्रयोजन में मेरा प्रयोजन भूत रत्नत्रय स्वभाव नहीं आया, मेरे प्रयोजन में यदि मेरी अंतरात्मा नहीं आई और आज भी प्रयोजन भूत ये संसार ही लगता रहा, तो भगवान जी कौन सी गति में जाना है? कहां जाना है? संसार में तुझे कहां परिभ्रमण करना चेतन? बता, करो निर्णय। अच्छा एक बार बताओ, गुरुदेव के वचन सच्चे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? सच्चे, बिल्कुल सच्चे। उन्होंने कहा ती अर्थ में जो अपना रत्नत्रय स्वभाव है वो रत्नत्रय स्वभाव प्रयोजनी है, और इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो आचरण है और क्षणभंगुर है, निष्प्रयोजन भूत है, निष्प्रयोजन भूत है, नियम से छूटेंगी, सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, काल्पनिक जगत है, कल्पनाओं में जन्म होने वाला जगत है ये पूरा संसार। और कहने यथार्थ क्या है? कहने लगे गुरु महाराज यथार्थ क्या है? कहने ती अर्थ से शुद्ध जो अपना चेतन में रत्नत्रय स्वभाव है वो यथार्थ है। तो गुरुदेव क्या क्या है? कहने जो यथार्थ है दिष्टम, उसे देखो, जो प्रयोजनी है उसकी ओर दृष्टि करो, और जो निष्प्रयोजनी है वहां से अपनी दृष्टि पलट लो। अब एक बात तो गुरुदेव ने कह दी, गुरुदेव ने तो उपदेश दे दिया कि भाई कि प्रयोजनी स्वरूप को देखो, प्रयोजन भूत शुद्ध स्वभाव को देखो, और निष्प्रयोजनी तत्व को मोह छोड़ दो। अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या स्वीकार कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। अपन निष्प्रयोजन को स्वीकार कर रहे हैं, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, जो काल्पनिक है, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में है, अपन उस निष्प्रयोजन को स्वीकार कर रहे हैं और प्रयोजन को छोड़ रहे हैं। भैया हंस होता है जो दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। गिद्ध होता है एक, यदि सामने 56 प्रकार के भोग रखे हो तो 56 प्रकार के भोग को छोड़ देता है और गंदगी को ग्रहण करता है। दो पक्षियों की चर्चा करते हैं, दो पक्षियों की चर्चा करते हैं भैया। एक हंस होता है
जो कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े छोड़ देता है और मोती मोती चलता है। एक हंस होता है, एक हंस वृत्ति होती है। ज्ञानी विवेकवान पुरुष की एक हंस वृत्ति होती है। वो हंस वृत्ति करती है क्या कि विकार विकार को छोड़ती है और निर्विकार निर्विकार को ग्रहण करती है। लेकिन एक गिद्ध दृष्टि होती है भैया। हंस दृष्टि तो आप समझ गए कि विकार विकार को त्यागना और निर्विकार निर्विकार को ग्रहण करना। और एक गिद्ध दृष्टि होती है भैया, सामने निर्विकार रखा हो, सामने 56 प्रकार के भोग रखे हो, सुगंधित पदार्थ रखे हो, पूरा का पूरा जितना भी शुद्ध भोजन है सब रखा हो, लेकिन यदि उसमें मल दिख जाए तो वो सब कुछ छोड़ के उसके चोच में पारस मणि भी दबी हुई हो तो पारस मणि को छोड़ के वो गंदगी ग्रहण करेगा भाई। अब अपन बताओ भैया, अपनी दृष्टि गिद्ध दृष्टि है या हंस दृष्टि है? ऐसा नहीं हो सकता भैया। दृष्टि को बदले या ना बदले, पर दृष्टि को हंस दृष्टि ही है। ये ना बदलेगा, हंस दृष्टि है, आगे भी है, पहले भी थी, अभी भी है। वो दृष्टि नहीं, वो स्वभाव दर्शन हंस है। दृष्टि आपका देखने का तरीके की बात हो रही है। आप दृष्टि अर्थात आप देख रहे हो या नहीं देख रहे। दर्शन तो हंस ही है, वो तो मोती है, वो तो निर्मल ही निर्मल है, लेकिन आप उसे देख रहे हो या नहीं देख रहे। आपकी दृष्टि उस पे है या नहीं है। सीधी बात यह है कि आप गिद्ध हो या हंस, बात खत्म। आप गिद्ध हो या हंस, आप तो ये बताओ, बात खत्म। ये देखो यार, आप निर्णय तो करना ही पड़ेगा। जीवन निकल गया प्रवचन सुनते सुनते, हो गए बहुत सारे विद्वानों को सुन लिया, बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, चित्त वृत्ति नहीं पलटी, अंतर्दृष्टि नहीं पलटी, अरे भाव वासना नहीं पलटी, तो फिर क्या सुना। तो पक्का निर्णय तो करना पड़ेगा कि अपन गिद्ध दृष्टि वाले हैं, गिद्ध हैं या फिर हंस है। हंस है तो उड़ जाएगा भैया, रहने वाला नहीं जाएगा समय तक, कपूर की तरह संसार से उड़ जाएगा और ऊर्ध्वलोक सिलसिला में जाएगा। और गिद्ध दृष्टि है तो इस संसार में स्वयं मरेगा, स्वयं सड़ेगा। जैसे कि गटर का कीड़ा गटर में ही जन्म लेता है और गटर में ही प्राण अंत कर देता है, उसे भैया गटर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ही निगोद से निकला ये जीव इस संसार में दम तोड़ के वापिस निगोद में ही चला जाएगा। मल विकारों को, गटर का कीड़ा मल विकार को खाता है, उसी को भोजन मानता है, उसी में जन्म लेता है और उसी में मर जाता है। उसका संसारी विकार है, मल है। वैसे ही अज्ञानी मूढ़ जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र मल का ही उपभोग करता है। इंद्रिय विषय भोगों का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मल का ही ग्रहण करता है और इस मल के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होके मनुष्य भाव की बेला को खोके वापस निगोद में चला जाता है। आपको ये लगता है भोजन आप करते हो, आपको ये लगता है पानी आप पीते हो, भगवान जी ये शरीर का परिणाम होता है। आप तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा और कोई उपभोग ही कर ही नहीं सकते। आत्मा हवा खा ही नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, भोजन कर ही नहीं सकता, पुद्गल रूपी पदार्थों को स्पर्श कर ही नहीं सकता। जो कर ही नहीं सकता वो हो ही नहीं सकता। ये सब नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है? अपनी विभाव रूप शक्ति को ग्रहण कर सकता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को ग्रहण कर सकता है, राग देश विकार से तन में होके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करता है और नर्क निगोद की यात्रा करता है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहेगा तो अपना तो लगेगा ही संसार, सीधी बात है। विपरीत परिणति है, विभाव परिणति। अब गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कब तक पागल बने रहोगे भगवान जी, कब तक मूड बने रहोगे? तो गुरु महाराज क्या करें? तीर्थ शुद्ध दिष्टम, उत्पन्न अर्थ तुम्हारे अंतर में है, उत्पन्न करो। हितकार अर्थ तुम्हारे अंतर में है, अपने हितकारी स्वभाव का चिंतन करो। सहकार अर्थ तुम्हारे अंतर में है, अपने अंतर स्वभाव की रमणता का सहकार करो। अर्थ तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत है, इनका यदि चिंतन मनन करके इनका सहकार करोगे तो रत्न त्रय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना अंतरात्मा उत्पन्न हो जाएगा।
क्यों भैया? क्योंकि जहां अंतरात्मा है वहां रत्नत्रय है, और जहां रत्नत्रय है वहां अंतरात्मा है। दोनों एक साथ निवास करते हैं भैया। यदि अंतरोन्मुख दृष्टि होगी तो आत्मा भी मिलेगा और रत्नत्रय मिलेंगे, और यदि बहिर्मुख दृष्टि होगी तो न आत्मा मिलेगा न रत्नत्रय मिलेंगे। अपने को याद करना पड़ेगा भैया कि हम हंस हैं या गिद्ध। स्मरण करो भैया कि हंस है या गिद्ध। हमसे है तब तो यहाँ बैठे स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो बाहर ना रहते के स्वीकार ही कर रहा है, सबकी स्वीकार। देखो, यदि तत्व चर्चा सुनने के बाद भी यदि अपनी दृष्टि गिद्धों जैसी है, अपनी आसक्ति संसारियों जैसी ही है, अपना मोह मिथ्यात्व का वज्र जैसा, जो मिथ्यात्व का वज्र जैसा भाव है वो यदि वैसे ही बना है जैसे अनादि मिथ्या जैसे संसारी जीवों का है, आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आती, शुद्ध तत्व का बोध नहीं आता, गायक तत्व की सूरत नहीं आती, तो यहां बैठ के भी गिद्ध ही है भैया। यहां बैठ के भी गिद्ध ही है कि भाई गिद्ध जैसी परिणति है अपनी कि भैया अपन सुनते तो आत्मा की चर्चा है, सुनते तो शुद्ध चेतन परमात्मा की चर्चा है, जिन भगवान के शासन में जन्म लिया है, रत्नत्रय की बात सुन रहे हैं, शुद्ध आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, और परिणति देखो तो वही की वही, परिणाम देखो तो वही का वही। आत्मा की प्रतीति आने का नाम नहीं लेती, निराकार चेतन तत्व की अंतर आत्म शक्ति की प्रतीति आने का नाम नहीं लेती, हितकारी ज्ञान में सम्यक चिंतन होने का नाम नहीं लेता। अरे रमण करने की बात तो बहुत दूर, आत्मा में रमण करने की इच्छा भी जन्म नहीं लेती। रमण करने की तो बहुत दूर की बात, लेकिन ऐसे चैतन्य महाविलास में मुझे रमण करना है, यदि ऐसी भावना भी उत्पन्न नहीं होती तो यहां बैठ के भी गिद्ध है। तो भैया यदि हंस हो तो फिर पी जाओ सर्वज्ञ वचन, यदि हंस हो तो पी जाओ जिनेन भगवान की इस वाणी को कि तू वीतराग चिदानंद में आत्मा है, ती अर्थ से शुद्ध तेरा परम प्रकाश तेरे अंतर में है। उन्हें पहले ही कहा था ममल स्वभाव और बन्नम नंत चतुष्टे दृष्टि सादर्श। ममल स्वभाव को उत्पन्न करो और अपनी दृष्टि में अनंत चतुष्टे में स्वभाव को देखो, स्वयं का दर्शन करो। स्वयं मैं गायक तत्व परमात्मा हूं, स्वयं का दर्शन करो। क्या समस्या है? कि समस्या क्या है भैया? समस्या सबसे बड़ी है क्या कि ना पूरी दुनिया दिखाई देती है, रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं और आत्मा दिखाई नहीं देती। तो भैया इसका समाधान है कि पूरे रूपी पदार्थ जो तुम्हें दिखाई देते हैं तुम्हें उनकी रुचि है, और आत्म सत्या की तुम्हें रुचि नहीं है, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। समाधान भैया क्या कह रहे भैया आप? क्या कहा आपने? सीधी सीधी बात कही ना कि तुम्हें पूरे संसार की रूपी जितनी वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत से लेकर जितना भी रूपी संसार दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हें इस सब की गहरी रुचि है, इसलिए तुम्हें आंखों में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल आंखों को तुम अपना मानते हो ना। वो कहने लगे आत्मा की तुम्हें रुचि नहीं है। कहना क्यों भैया? वो भी तो आंखों से देखना चाहिए। नहीं, वो आंखों से नहीं, वो तो आंख बंद करने के बाद दिखाई देता है। अर्थात जब वो अनुभव में आता है, जब आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, बाहर से उपयोग पलट जाता है, तो वो चेतन शक्ति का अनुभव हो जाता है। अब तुम बताओ भैया रुचि किसकी है? जो बाहर दिख रहा है उसकी, या जो अंदर बस रहा है उसकी? अंदर बसने वाले की है तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओगे, और बाहर बसने वाले की है, बाहर दिखने वाले की है तो अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करो। बताओ प्रयोजन भूत क्या है? अंतर से बोल रहे हो या यहां बैठे इसलिए बोल रहे हो? वो दुकान में बैठोगे तो निष्ठा एक तरफ होनी चाहिए, परिणामन कहीं भी चले, परिणामन की टेंशन नहीं।
परिणमन दुकान का चले, मकान का चले, पुत्र परिवार का चले, घर गृहस्थी का चले, कहीं का भी परिणमन चले, परिणमन से मतलब नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो एक ही जैसा होना चाहिए। प्रतीति तो एक जैसी होना चाहिए कि मैं गायक तत्व परमात्मा ही हूं, और जो परिणमन संयोग का चल रहा है ये मेरी चेतना से भिन्न है और मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी अंतर आत्मा की शक्ति का जागरण होना चाहिए, तो तीर्थ शुद्ध दृष्टा तो मानेंगे हम कि गुरुदेव ने कहा कि हे भव्य आत्मा, हे श्रावक, अपने शिष्य से कहा कि हे श्रेष्ठ, तू अपने तीर्थ से शुद्ध स्वभाव को देख। और शिष्य ने कह दिया, जी गुरु महाराज, आपने कह दिया तो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। आपने कह दिया तो सत्य, ध्रुव है, प्रमाण है। दुनिया कहती तो हम सुनते ही नहीं, आपने कह दिया तो प्रमाण, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध हो, ऐसा अंतर परिणति और त्रिकाली का नाता हो, ऐसे अपने अंतर उपयोग का और अपने चेतन तत्व का संबंध हो, तो ये मुक्ति मिलती झट से। भैया बाहर से ऐसा गुरु शिष्य का नाता हो कि महागुरु आज्ञा दें और शिष्य दौड़ जाए, आपने कह दिया मतलब ध्रुव है। जहां ऐसा अपनी अंतर परिणति और अपने त्रिकाली का नाता हो, यहां ऐसा अपने अंतर उपयोग और अपनी चेतन शक्ति का संबंध हो, तो एक क्षण में मुक्ति होती, एक क्षण में। भ्रमण में नहीं भटकना पड़ता भैया, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। जिस अंतर परिणति का अपने त्रिकाली से नाता होता है, वह परिणति इस संसार परिभ्रमण से छुड़ा के ले जाती है भैया। और जिस परिणति का अपने परम पारिणामिक अपने ध्रुव तत्व से नाता नहीं होता, जिस परिणति का नाता राग से होता है, द्वेष से होता है, मोह से होता है, मिथ्यास से होता है, कर्तव्य से होता है, भोक्तत्व से होता है, लोभ से, स्वार्थ से, काम से, अहंकार से, ईर्ष्या से, जलन से, प्रतिस्पर्धा से, कसाय से, जिस परिणति का नाता ऐसे द्वेष और राग में परिणाम से होता है, वो परिणति दुर्गति में ले जाती भैया। भैया किससे प्रीति निभा रहे हो? अपने अंतरात्मा के हित से या अपनी अंतरात्मा के अहित से? अनिष्ट पर्याय भाव से, पर भाव से या इष्ट स्वभाव से, किससे प्रीति निभा रहे हो? सही सही बोलो, जिन वाणी के सामने बैठे हो, जिससे निभा रहा है उसी का बोलना, नहीं तो निभा रहा हो अनिष्ट से और कह दो इष्ट। जिससे निभा रहा उससे बोलना भैया। गुरुदेव के सामने बैठे हो, कम से कम इतना तो डरना कि गुरुदेव के सामने कह रहे हैं, परिणति की बात कर रहे हैं। यदि ये परिणति अपनी रिश्तेदारी, यदि अपने इष्ट त्रिकाली जिन्हें परमात्मा के वचनों से निभा रही है, भैया संसार में सब अनिष्ट है, सब क्षणभंगुर है, सब आचरण है, सब ही विनाशिक है। यहाँ जितने दिख रहे हैं सभी शव हैं, सभी शव हैं, शव के अलावा यहाँ और कुछ नहीं। चैतन्य की सभा तो अंतर ज्ञायक में है, यहाँ तो मुर्दा की मीटिंग बैठी भैया। देखो भैया अच्छी बात है, यहाँ बाहर में मुर्दा की मीटिंग है, चैतन्य सभा तो अंतर में है। अब आप किसकी मीटिंग में बैठे हो? अपनी चैतन्य सभा में। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थ शुद्ध दृष्टम, या मुर्दा की मीटिंग में, शवों की भीड़ में। ये शव की मीटिंग है, शव की मीटिंग में बैठे हो क्या भैया? देखो चेतन की मीटिंग तो अंतर है, अंतर्मुख होगे, अपने तत्व का श्रद्धान करोगे, अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने अंदर में तीर्थ से युक्त प्रयोजनभूत आत्मा का श्रद्धान करोगे, उसकी ही प्रतीति आएगी। तो भैया चैतन्य की सभा वो अंतर्मुख वाली बात है, अंतर की बात है। और यहाँ जो मन बैठा हुआ है, वचन बैठी हुई है, काय बैठी हुई है, ये तो सब पुद्गल की सभा है, शव है। अब आप शव की मुर्दा घर में बैठे हो, ये पूरा संसार मशान है या नहीं? ये आपके लिए मुर्दा घर आप अलग से बनाते हो, इसलिए आपको बहुत दिक्कत होती है कि आपको लगता है कि इन घरों में कोई जीने वाला रहता है, इस दुकान में कोई जीने वाला रहता है, इस संसार में कोई जीने वाला रहता है।
आप क्या मुर्दा घर को आपने एक अलग बना दिया ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। लेकिन भैया इस जगत में जितन पूरा संसार ही एक मुर्दा घर है, यहां कोई चेतना रहती नहीं है। ये पूरा संसार एक मुर्दा घर है भैया। बस आपके वाले मुर्दा घर में मुर्दा को आग लगा दी जाती है, और इस संसार में जो मुर्दा चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता सोता जागता दिखता है उसे आग नहीं लगाई जाती। लेकिन उसको बाहर से आग नहीं लगाई जाती, लेकिन उसके अंतर चित्त में तो राग देश की आग प्रतिपल जलती है भैया। तो भैया ये पूरा संसार मुर्दा घर है। अब यदि कोई इस मुर्दा घर में, यदि कोई समझदार विवेकमान पुरुष आत्मज्ञानी जीव यदि कोई इस मुर्दा घर में, इस मुर्दाओं के बीच में अपनी अंतर आत्मा की चेतना को जगा ले, मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो वो इस संसार के मुर्दा घर से छूट के उस शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, अपने वीतराग तत्व को उपलब्ध हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो भैया यदि इस मुर्दा घर में, इन मुर्दाओं के बीच में ही, भाई देखो जब मुर्दा मरता है तो समाज उसकी क्रियाकर्म करती ना भैया, या वो मुर्दा खुद चला जाता उठ के। ऐसे ही इस संसार रूपी मुर्दा घर में कर्म जीव का क्रियाकर्म करते हैं। कर्म से भूख लगती है, कर्म से प्यास लगती है, कर्म से हाथ हिलता है, अपनी क्रियावती शक्ति से पुद्गल का गमनागमन होता है। इस शरीर का पूरा कार्यक्रम नहीं बोले, पूरा क्रियाक्रम, जैसे मुर्दा का क्रियाक्रम समाज करती है, वैसे शरीर का क्रियाक्रम कर्म रूपी समाज करती है। अब कर्म रूपी समाज इस शरीर का, इस मुर्दा का, पुत्र परिवार का सारा क्रियाक्रम अपने व्यवस्थित व्यवस्था पे तत्समय की योग्यता सर्वज्ञ की सर्वज्ञता अनुसार कर रही है। कौन सी समाज? हाँ, यानी घर में कोई मरेगा तो अपनी समाज, जैन समाज जाके क्रियाक्रम करेगी, बाकी समाज मिलकर क्रियाक्रम करेगी। लेकिन भैया ये जो मुर्दा, शरीर रूपी मुर्दा है, इसका क्रियाक्रम कर्म रूपी समाज कर रही है। अब भैया इस कर्म रूपी समाज के बीच में जिसे रहना है, जिसे इस कर्म रूपी समाज से व्यवहार बनाना है, वो इस कर्मों को देखता रहे, इस मुर्दा शरीर को ही देखता रहे, इसमें ममत्व करता रहे, इसमें ही अपनत्व करता रहे, इसी को प्रयोजनभूत मानता रहे, यही कभी पुण्य को इष्ट मानता रहे, पुण्य को प्रयोजनभूत मानता रहे, कहीं पाप को प्रयोजनभूत मानता रहे, तो भैया वो अनंत काल तक इस संसार में कर्म रूपी समाज में ही रहेगा, दुर्गति में जाएगा। भैया जिसे मुक्त होना हो, जिसे छूटना हो, जिसे संसार के बंधन से छूटना हो, जिसे मुक्त होना हो, जिसे अपने चिदानंद में चेतन तत्व का अनुभव करना हो, भैया वो सर्वज्ञ की वाणी को सुन के तीर्थ शुद्ध दिष्टम, देख लो अपने अंतर में प्रकाशित आत्मा को, देख लो अपने चैतन्य चमत्कार को, जगमगाती हुई वो निर्विकार चेतना जो इस समय तुम्हारे सर्वांग में प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप सर के तालू से लेके पैर की चीटी उंगली तक इस शरीर से किंचित न्यून तुम्हारा निरंकार ब्रह्म स्वभाव तुम्हारे घट में ही निवास कर रहा है। लेकिन है चेतन आत्मा, तो इस घट में ना देख के तू पट में देख रहा है बाहर, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तेरी दृष्टि पट से पलट के निज घट में आ जाए तो तेरी आत्मा अभ्याली मुक्त हो जाए। घट और पट का अंतर है भैया, घट में आएगी तो मुक्त हो जाएगी, और पट में रहेगी तो। अब तो आखिरी निर्णय कर लो भैया, हमने दो ऑप्शन दे दिए, आप गिद्ध हो या मुर्दा। अरे दो ऑप्शन दे दिए अब तो। सबकी मीटिंग में बैठे हो या गिद्ध की गिद्ध हो। अच्छा दूसरे दो दें भैया, हंस हो या चैतन्य की मीटिंग में बैठे हो, चिदानंद अंतरोन्मुख दृष्टि कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो झूठ मत बोलना, लेकिन जो भी बोलना सत्य कहना। अंतर में रुचि हो, अंतर में लगन हो, यदि दिन में 10-20 बार याद आती हो कि आह मेरे अंतर तो निराकार चेतना है, मुझे उस ज्ञायक में ही रमना है, लगता हो अंतर से 1-2 बार 2-4 बार तो बोध आता हो ये संसार असार है, काल्पनिक के माया रूप है, जन्म में छूट जाएगा, मेरे अंतर में मेरा आनंद घन
चिदानंद घन स्वरूप निवास कर रहा है। यदि ऐसी प्रतीति आती हो भैया, ऐसी तड़प लगती हो अंतरात्मा की, ऐसा अंतरात्मा आनंद का स्रोत अंदर से उछाले लेता हो कि अरे तू तो चिदानंदमय है, तू तो मुक्त होने वाला आत्मा है, तू संसार में परिभ्रमण करने वाला मूढ़ जीव नहीं है, तू अभव्य नहीं, तू भव्य चेतन में शक्ति है। यदि ऐसा उबाल आता हो अंतर में, खून खोलता हो, काय के लिए? चेतन का खून, ब्लड, दर्शन और ज्ञान। शरीर मुर्दा वाला ब्लड नहीं कह रहा है, अंतरात्मा का, अंतरात्मा में दर्शन ज्ञान में उत्साह आता हो, बहुमान आता हो कि मैं ज्ञायक परमात्मा ही हूं, तो भैया आप हंस वाली वृत्ति में हो, आप चैतन्य की मीटिंग में बैठे हो, चैतन्य की बगिया में हो, आप अंतरोन्मुख हो, आपको सम्यक दर्शन अर्थात तत्व का सच्चा श्रद्धान है। अब ज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं भैया, मुक्ति निश्चित है। शव की मीटिंग में हो, गिद्ध दृष्टि है, पर पर्याय इष्ट है, राग आदि परिवार पत्र यही हितकारी है, यही प्रयोजनी, देखो रहना बुरा नहीं है, यही प्रयोजनी लग रहा है, इष्ट लग रहा है, तो आप गिद्ध वाली दृष्टि में, सब वाली दृष्टि में। रहना बुरा नहीं है, हम तो ने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, रोज कहते हैं, कहीं भी रहना बुरा नहीं है, क्योंकि रहना कर्म उदय का परिणामन है और वो क्रिया कर्म रूप हो रहा है। दृष्टि कहाँ है? बस जैसे कि देखो, अच्छा मुर्दा यदि मर जाए, उसके बाद से 2 घंटे बाद जलाया जाए, चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, सागौन में जलाया जाए, या फिर मशीन में ले जाकर फूंक दिया जाए, मुर्दा को क्या फर्क पड़ता है? वो तो गायक है भैया, मुर्दा से बड़ा गायक इस दुनिया में कोई नहीं। जीते जी तो मानता नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसके हाथ बांध दिए जाए, पैर बांध दिए जाए, सर बांध दिया जाए, कच्चू भी करा जाए, कपड़े फाड़े जाए, नए कपड़े पहनाए जाए, वो किसी से कुछ कहता? यदि जीते जी ये कला सीख जाता तो क्या बात थी, लेकिन मरने के बाद ही आती, क्या करे? मरने के बाद ही गायक बने की कला आती है, जीते जी आती नहीं है। तो भैया मरने के बाद हाथ भी बांधे जाते हैं, पैर भी बांधे जाते हैं, शमशान घाट में ले जाया भी जाता है, कहीं चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है, कहीं सागौन की लकड़ी से जलाया जाता है, कहीं नीम की लकड़ी से जलाया जाता है, और ज्यादा टेंशन हो तो फूंक देते हैं हीटर में ले जाके। लेकिन मुर्दा कुछ कहता है? वो तो गायक रहता है भैया, इसलिए उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना हो वो करो भैया। मुर्दा से कुछ सीख लो, अच्छा अब तो ठीक है भैया। ऐसे ये कर्म कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी पिलाते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं भैया। ये तो कर्म है। तुम भी जैसे मुर्दा गायक है, कुछ नहीं कहता, कर्म कुछ भी करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जैसे हे भव्य आत्मा, ये कर्मों का कैसे ही उदय चले, ये कर्मों की कैसी परिस्थिति चले, ये कर्मों के उदय कैसे ही ऊंचे नीचे हो, ये कर्मों की परिभाषा ऊंची नीची हो, कर्मों से सुख दुख की परिभाषा बदलती रहे, लेकिन हे भव्य आत्मा तुम तो गायक हो, गायक। तुम अपनी दृष्टि अपने निज आनंद पे तीर्थ शुद्ध दृष्टम, तो अपनी दृष्टि निज आनंद से हिलाना मत। भैया सुन रहे हो? तुम अपनी दृष्टि निज आनंद में, चिदानंद में, चेतन घन परमात्मा से अलग मत करना। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा चिदानंद हो, चिदानंद हो, चिदानंद हो और चिदानंद हो, और इन कर्मों का कर्ता भोक्ता में मुर्दा का परिणाम है पूरा संसार। शरीर हो, दुकान हो, लाभ हो, हानि हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, स्वार्थ हो और विकार हो, कुछ भी हो, मेरा यहाँ कुछ भी। इसको इष्ट मत मानना, इसकी रुचि मत रखना, इसमें अपना एकत्व का भाव मत रखना। हर समय भेद ज्ञान का अभ्यास, मैं भिन्न, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यही समय का सार। अन्य कथन सब इसके विस्तार हैं। बस इस 2 बात को बताने के लिए पूरी छिंदवाणी है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ये समय का सार, और बाकी सब इसका ही विस्तार, बाकी सब इसका ही विस्तार है, बाकी सब इसका विस्तार है। आपको 2 को जानना है भैया, 2 को 2 जानना है। आज 2 को 1 जानने की भूल है, इसलिए संसार के सूल हैं कर्मों का ये अनंत दुख जीव भोग रहा है भैया। बस यहाँ 2 को 2 जानने की जो भेद ज्ञान की कला उत्पन्न हो जाएगी, वहां से ये संसार की यात्रा खत्म हो जाएगी।
दो को एक जान के दुखी है, दो को दो जान लेगा तो सुखी हो जाए। भैया सिर्फ दो को दो जानना है। इस जगत में मैं शुद्ध चेतन द्रव हूं और पुद्गल द्रव अपना कार्य कर रहा है, बस। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, शरीर अलग है और आत्मा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तो 2-4 मिनट और बचे, बस 4 मिनट, बस 1 घंटा होने में मात्र 4 मिनट। जीव अलग है और है या नहीं? तीर्थ शुद्ध दृष्टम। भैया अभी भी अपने प्रयोजनभूत तत्व की ओर दृष्टि कर लो। अंतिम मौका है भैया, आखिरी बार कह रहा है गुरुदेव, यह जीवात्मा अभी भी चेत जाओ, अपने तीर्थ में स्वभाव को देखो। ये रत्नत्रय में अभेद स्वभाव, यही तुम्हारे सच्चे रत्न है। जो रत्न तुम्हारी आत्मा से छूटेंगे नहीं, और धन दौलत कितनी भी इकट्ठी कर लोगे वो साथ रहने वाली नहीं है, छूटेगी। रत्नत्रय के रत्न अमिट हैं, अविनाशी हैं, तुम्हारी अंतरात्मा के अनंत चतुष्टय के सुख के साधन है, जो तुम्हारी आत्मा से कभी अलग होने वाले नहीं। और ये संसार का कितना ही धन इकट्ठा कर लो, छूटेगा और छूटेगा। इसलिए तत्काल मान जाओ गुरु महाराज की बात, मान जाओ जिनेन्द्र देव की आज्ञा। तीर्थ शुद्ध दृष्टा, क्या देखोगे भगवान जी? बस प्रयोजन भूत अपना रत्नत्रय में स्वभाव। देखो भैया, आज अपने सिद्ध करा था ना कि 2 गुण अनादि से शुद्ध है। उन 2 गुणों में अर्थात दर्शन ज्ञान में अपने रत्नत्रय में स्वभाव को देखोगे, अब उसी को प्रयोजन भूत मानोगे, इसी की साधना करोगे, जीवन में इसी को साधोगे। धन संपत्ति पुत्र परिवार को साधने से कुछ नहीं होता चेतन आत्मा, वो तो कर्मोदय जन परिणमन है, वो तो सदेगा। हमने पहले भी कहा था ना, वो तो पड़ोसी का परिणमन है, और पड़ोसी का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से होगा, उसको साधना नहीं है, वो चलेगा। देखो आखिरी बात कह के पूरा कर रहे हैं, घर पुत्र परिवार का परिणमन चलेगा, उसे चलाना नहीं है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि अपने को उसे चलाना है, वो कर्मोदय जन चलेगा, वहां अपने को चलाना नहीं है। और आत्मा का पुरुषार्थ अंतर से प्रकट होगा। देखो आत्मा पर द्रव्य के लिए नपुंसक है, इसका अर्थ क्या हुआ? अवल वाली स्वभाव कहा जाता है ना, अपने में अवल है, वो पर के लिए अवल है और अपने में बली है। अवल बली, पर के लिए अवल, पर का कुछ कर सकता, और अपने लिए बली, स्वयं का नाथ। तो भैया अब यहां क्या कहा जा रहा है? आत्मा पर के लिए नपुंसक है, मतलब पर द्रव्य में टाल फेर बदल करने की उसमें शक्ति। भगवान जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कर्ता पने का भाव करके क्यों मर रहे हो? क्यों अपने आप को नपुंसक कहला रहे हो? क्या कर सकते हैं भैया? अपने में बली है, अपने बलवान है। यदि अभी अपने रत्नत्रय में स्वभाव को जाने, अभी अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को जाने, अभी अपने वीतराग तत्व की ओर दृष्टि करे तो अनंत बली है, महाबली है, चैतन्य में सम्राट है, इसी समय शाश्वत सिद्ध ध्रुव परमात्मा है भैया। इसलिए अपने बलवान तत्व को जान के, अपने अतीन्द्रिय तत्व को जान के, मैं कर्मों का कर्ता धरता नहीं हूं, शरीर का कर्ता धरता, पुत्र परिवार का कर्ता धरता, ये सब अपनी योग्यता से चल रहा है। और मैं इस चढ़ने वाले परिणमन से भिन्न ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं जो सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण हैं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तन्मलाय जी महाराज की जय। नमोस्तु तहत चनंदे आनंदिमौ चेय निनंद सहा परमित